दूसरा पार्ट लेते हैं। अब इस दूसरे पार्ट को हम गौर से सुनेंगे ताकि हम आइंदा खुदा के कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ सके। मुकाशवा 19 बाब उसकी 13 आयत में यूं मरकूम है, और वो खून की छिड़की पोशाक पहने हुए है, उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। इस आयत में 2 सफात और मौजूद आती हैं। खून की पोशाक पहने हुए है, नंबर 1। दूसरा, उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। एक वक्त था कि यीशु मसीह जब इस जमीन पर आया, उस वक्त भी उसकी पोशाक जो थी खून से भरी पड़ी थी, लथपथ थी। इसलिए आज भी उसकी खून जब वो आने वाला है, खून से लथपथ हो जाएगी। लेकिन पहली आमद में यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज था। अब जब के पैदा हुआ, यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, उस वक्त उसके सर पर कोई ताज नहीं आता, उसके सर पर कोई ताज नहीं। मुकद्दसा मरियम को, मुकद्दस यूसुफ को ये फरमा दिया गया कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज तक दुनिया में कोई गुनाह से निजात नहीं दे सका, लेकिन उनको फरमा दिया गया खुदावंद की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, क्योंकि वो मुजस्सम होकर यहूदा के कबीला में से आकर दाऊद की जड़ से फूटकर इस जमीन पर आया। अब वो उसका खून जब इस जमीन पर आया, उसके सर से निकल रहा था। जब आपने और मैंने, कौमों ने, कबीले ने उसके सर पर कांटों का ताज रखा। एक ताज था, सिर्फ कांटों का वो ताज था। उसकी पसली छेदी गई, वो भी मैं और आपने छेदी। उसके हाथों पांव में कील लगाए गए। उस वक्त यीशु का अपना खून उसकी पोशाक पर छिड़का गया था। वो मेरे और आपके गुनाहों की निजात के लिए बहाया गया था। वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर बहाया गया था। वो हमारा इवजी बन गया और हमें खरीद लिया। हमारे गुनाहों को उसने याद ना किया, वो हमारे गुनाह उठाकर लेकर सलीब पर चढ़ गया। इसलिए क्योंकि वो हमारा खुदा, हमारी निजात, हमारी चट्टान, हमारा कुफारा देने वाला इस जमीन बनकर आ गया। इसलिए अब उसके सर पर बहुत सारे ताज हैं, क्योंकि मुकाशवा 19 फरमाता है, उसकी 11वीं आयत में आगे पढ़कर देखते हैं तो लिखा है कि उसके सर पर बहुत से ताज हैं। वो खून की छिड़की पोशाक पहने हुए है, जिसकी यशाया नबी तो पहले वाला कोड करवा दिया गया उसके मुताबिक, और यशाया 19 के मुताबिक इन दोनों को मिलाएं और देखें। यशाया इसकी बहुत अरसा पहले पेशन गोई करता है। खुदावंद यीशु मसीह के चोगे पर उसके खून के निशान थे, जो कोड़ों की मार से थे। उसकी पीठ लहू लहान थी, सर पर कांटों का ताज था, सलीब पर खुदावंद के कपड़े खून से लथपथ थे, जो हाथों, कीलों और पर ठोकने से बह निकला था। उस खून वो खून गुनाहगारों की निजात के लिए, गुनाहगारों की मकरसी के लिए बहाया गया, निजात के लिए बहाया गया। वो एक कौम के लिए नहीं, मसीहों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए उसने अपना खून बहा दिया। जिसने फरमाया, अगर जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इसलिए उसका खून बहाया गया, उसने अपना खून खुद दिया। अब वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए, वो कफारे का खून था, सब कौमों के लिए उसका खून बहाया गया। आसमानी बाप के सामने वो खून लेकर पेश हो गया। अरे बाप, ये खून किसी बकरे का नहीं है, ये किसी छतरे का नहीं है, ये किसी सांड का नहीं है, ये किसी ऊंट का नहीं है, ये मेरा अपना खून है। वो बाप के सामने पेश हो गया और अबदी खलासी करा दी। इसलिए अबदी खलासी का काम उसके पास है, उसने पूरा किया। लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं, तो उनका लिबास खून आलूदा है। किनका? कौमों का, कबीलों का, जिन्होंने उसे पामाल किया, जिन्होंने उसे रद्द किया। लेकिन ये खुदावंद का अपना खून नहीं है, ये खून खुदावंद यीशु मसीह के दुश्मनों का
खून है जो खुदावंद यीशु की पोशाक पर छिड़का जाएगा। ये खून आलूदा है, ये गुनाह वाला खून है। इसलिए इस खून उसको उसके नाम को रद्द करने वालों का खून है। यह खून गुनाह का आलूदा खून है। यह खून यीशु मसीह के दुश्मनों का खून है, उसकी पोशाक पर छिड़का जाएगा। यह खून की पोशाक पहने हुए है। ये खून जो है ये पेशबीनी के तौर पर ज़ाहिर किया गया, जो उसकी लिबास पर छिड़का गया, जिसे उसके कपड़ों ने आलूदा किया है, एक पेशबीनी के तौर पर है। इसका हवाला पहले यशायाह में कोट करवा दिया गया है। अब यहाँ पर यशायाह में ये लिखा है कि तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है, क्योंकि वो कौमों को मारने के लिए जकरिया इसकी पेशी गोई करता है। वो कौमों के मारने के लिए इस जमीन पर आ रहा है, जिन्होंने उसको रद्द किया, जिन्होंने उसे नामंजूर किया, जो उसकी मुखालफत में बढ़ रहे हैं, ये उनका खून होगा। उस शख्स की माने जो अंगूर रौंदता है। जब अंगूरों को शीरा निकाला जाता था तो वो लोग नूह के वक्त के लोग किसी हौज में अंगूर को डालते थे और उनका रस निकालने के लिए उनको पांव से लताड़ते थे। उनका जो शीरा था वो निकल आता था। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह कौमों, कबीलों, उम्मतों को इकट्ठा करेगा। अब कैसे इकट्ठे होंगे, आए इस हवाला को जानेंगे, हम सुनेंगे। इसके बाद आने वाला जो टाइटल है, आने वाला जो पैगाम है, उसको गौर करें। उस वीडियो को भी, इसको भी, जितने भी वीडियो आ रही है सबको वॉच करें, सब्सक्राइब करें, कौमों तक बयान करें। अब ये कैसे लोग इकट्ठे होंगे, आए बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब उसका 16वां उसकी 13 आयत पर गौर करेंगे। ये कैसे कौमें, कबीले, बादशाह दुनिया के इकट्ठे होंगे। 16वां बाब मुकाशवा उसकी 13 आयत का हम गौर करेंगे। वहां पर लिखा है, और फिर मैंने उस अजदा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। यह शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जो कादर मुतलक खुदा के रोज अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती है। इसलिए अब वो नापाक रूहें नापाक लोगों के अंदर रहती है। नापाक रूहें नापाक लोगों के दिल में रहती है। वो उनके जिस्म पर कब्जा किया हुआ है, जो यीशु मसीह की मुखालफत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिक्टेटर होगा, लेकिन ये इसके अंदर अजदहा रहेगा। अजदहा अपने काम करेगा, लेकिन उसके करिंदे ये छोटे छोटे लोगों के साथ रहते हैं, अब भी रह रहे हैं, जो मुखालफत में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम इनके अंदर नापाक रूह है, झूठे मुंह के नबी के मुंह से नापाक रूह है, अजदहा के मुंह में नापाक रूह है, और हिवान के मुंह में नापाक रूह है। अब ये सारी दुनिया के पास उनको अक्साने के लिए जाएंगे। अगर हम सलातीन की किताब का 22वें बाब का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है, जब सदकिया नबी ने अखियब ने पूछा सदकिया बादशाह को, क्या मैं जंग पर जाऊं? उसने कहा, हाँ मेरे आका तू जंग पर जा, क्योंकि मैं रात को 2 सिंह देखे हैं, तो सिंह फतहमंदी का निशान है। आप जाएंगे तो आप फतह करेंगे। और उसने मिकाया नबी को भी बुला लिया। उसने कहा, हाँ मिकाया तू तो हमेशा मेरे खिलाफ ही बातें करता है, लेकिन आज मैं जंग पर जाने वाला हूँ, बता के मैं जंग पर जाऊं या ना जाऊं। खुदा के बंदा मिकाया ने कहा कि मैं अपने खुदावन से पूछ लेता हूँ, जो कुछ वो मुझे बताएगा मैं आपको बता दूंगा। तो मिकाया ने कहा, बादशाह जंग पर ना जा, तू मारा जाएगा। अब सदकिया ने उसके गाल पर तमाचा मारा कि तू हमेशा मेरे खिलाफ होता है। आज इस दुनिया में कितनी रूहें हैं। अब अखियब के अंदर, अखियब तंजीमी खादम के अंदर आज नापाक रूहें काम कर रही हैं, जिनका कहुआ सच नहीं होता। अब सदकिया नबी जो था उसने जो कुछ कहा वो सच ना हुआ। आज नबियों के मुंह में से नापाक रूहें निकल रही हैं, जैसे ये झूठे नबी के मुंह में से नापाक रूह निकलती है, अतहा के मुंह में से नापाक रूह निकलती है, हिवान के मुंह में से नापाक रूह निकलती है। ये नापाक तसलीस भी इसे कहा जाता है। ये नापाक तसलीस भी है, जैसे पाक तसलीस है। लेकिन ये पैगाम आइंदा वीडियो में मैं बयान कर दूंगा कि नापाक तस्लीस और पाक तस्लीस वल तहीद क्या है। हमें 777 और 666 पर अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब इसको भी उसको भी तमाम वीडियोज को कर दें, ताकि आप
कौमों तक इस कलाम को बयान कर सके। लेकिन अब यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार है, कौमों को, कबीलों को के साथ जंग करने के लिए। उसकी पोशाक पर खून छिड़का हुआ, कौमों का, कबीलों का, उम्मतों का, उन उसके दुश्मनों का खून, उसके खून लथपथ है। इसलिए आज हमें इस बात पर गौर करना है, क्योंकि ये जंग जो है ये कौन सी जगह पर होगी। वहां बाइबल में लिखा हर मजदून का वाक्या और उसकी लड़ाई का मंजर दिखाया जाएगा। इसलिए अब एक ही जंग पूरी दुनिया में होगी और बहुत बड़ी जंग होगी। खून इतना बहेगा कि 1600 फरलांग तक ये खून जो है वो बहेगा, क्योंकि दुश्मनों का खून अदालत का निशान है। दुश्मनों का खून, यीशु मसीह के दुश्मनों का खून उनकी अदालत का निशान है। यीशु मसीह अब दुनिया की अदालत करेगा। अब वो गजबनाक है, अब अजाब आएंगे, दुनिया पर अजाब आएंगे। इसलिए हमें खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ गौर करना है, किसी और इंसान की तरफ नहीं। जब इंसान की परस्तिश करता है, इंसान को सजदा करता है, तो ये कुफ्र अजीम यही है। क्योंकि खुदावंद ने फरमाया आसमान पर, जमीन के नीचे ना किसी औरत को, ना किसी मूरत को, ना किसी इंसान को, ना किसी मछली को, ना किसी और जानदार को सजदा न करना, मेरे सिवा कोई सजदे के लायक नहीं है। जब यीशु मसीह इस जमीन पर इंसान बनकर आया तो उसी खुदा ने कहा, जिसने कहा था किसी को सजदा नहीं करना, उसी खुदा ने यह बात कही कि हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुक जाए, हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुक जाए। क्योंकि यहूदी लोग उसको खुदा मानते थे, खुदा कहते थे, जिसके सामने इंसान के घुटने झुकते थे। आज इसलिए हमें किसी के सामने घुटना नहीं झुकाना, किसी इंसान के सामने नहीं, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह जिसके सामने झुकना रहा है, जिसके सामने सजदा करने वाला है, जिसकी परस्तिश रहा है, इसलिए वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा भी है। उस हौज में, वो इस हौज में, इस दुनिया में आकर वो मुल्क फलस्तीन में जंग मजतून, जहां पर सलीबी जंगें लड़ी गई, वहां पर ये सब कौमों का, गैर कौमों का, मसीह को रद्द करने वालों का, मसीह को सताने वालों का, नेजा मारने वालों का, उसको तंग करने वालों का खून 1600 फरलांग तक बहेगा, जिसका नाम कलामे खुदा है। यूहन्ना रसूल इस नाम से पहले ही वाकिफ था। उसने कहा कलाम मुजस्सम हुआ, इब्तिदा में कलाम था, कलाम मुजस्सम हुआ। ये वही कलाम है जिससे कि नबियों ने पेशगोई की, जिसने मूसा के वसीला से सदियों पहले बता दिया था कि खुदा इस्राएल में से मूसा को कहा कि मैं तेरी मानद एक नबी भरपा करूंगा, जो मेरी बात सुनकर वो लोगों तक पहुंचाएगा। मैं तेरी मान, मूसा एक म्यार वाला नबी था, म्यार रखता था और सच्चाई बताता था। खुदा उसको जो कुछ कहता वो बयान कर देता था। इसी तरह खुदा ने कहा मैं तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा। इसलिए खुदा यीशु मसीह ही है जो कलामे खुदा कहलाता है, जिसकी मुकाशफा 19-13 बार पेशगोई करती है कि उसका नाम कलामे खुदा है। उस कलामे खुदा को खुदा ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। इसलिए बेटे को कलमात को, खुदा के कलमा को खुदा यीशु मसीह जो खुदावंदों का खुदा, जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदा का प्यारा बेटा है, जो अकलौता भी है, जो पहलौठा भी है, उसके सामने झुक जाए। इसलिए जरूर है कि आज अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे, आज अपनी जिंदगियों पर अपना ध्यान देंगे और इस कलाम को दूसरी कौमों तक शेयर करें और आने वाले वीडियो का इंतजार करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो तमाम आपको मिलती रहेगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत से मामूल करता रहे।